हाँ भाई, सभी को कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। भाइयों, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ना किस्मत बिल्कुल ही ख़राब चल रही है। अभी ये लगा लो 2 महीने से तो तैयारी कर रहे थे बढ़िया अच्छे से। अक्टूबर नवंबर खूब रनिंग करी, जिम करी, एक्सरसाइज करी, खूब 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे दिए अपने आप पर। और तब से तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ नहीं। और अब चीज़ें जैसे जैसे पास आ रही हैं, या मुझे लग रहा है कि फिज़िकल आएगा, मतलब आने वाला है। और अब तो पता ही है, अब तो सबका मतलब कल इलेक्शन के रिज़ल्ट भी आ गए, तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिज़ल्ट आने में। हमारा हमारा रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो अब बॉडी उसी तरह से कुछ पता नहीं कैसी होती जा रही है। 2-3 दिन पहले बुखार चढ़ गया, बुखार में, और अब पैर में प्रॉब्लम आ गई। कल तो मैं गया ही नहीं था, कल तो रेस्ट मारा था कि संडे है, एक दिन का रेस्ट मार लेते हैं। अगर मुझे ऐसे पता होता कि पैर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं कल रेस्ट ना मारता, क्योंकि आज रेस्ट हो गया मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ पैर में प्रॉब्लम क्या हुई। देखो, ये ना भाई, ये लग रहा होगा मोटा मोटा सा यहाँ से, ये तो इसमें पता नहीं दर्द हो रहा है। ऐसे खड़ा हो रहा हूँ ना, ऐसे पैर रखने में मतलब ठुक रहा है पैर, इससे पूरी जान नहीं लग पा रही, नीचे सपोर्ट ना मिल पा रहा। तो अभी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब 2 महीने से अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे, रनिंग जिम सब, और अब एंड टाइम पे ये नई नई दिक्कतें निकल के आ रही हैं। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना देख देख कर। अभी लगा लो, अक्टूबर पूरी तैयारी करी, नवंबर पूरी तैयारी करी, अब दिसंबर में आके जब चीज़ें अब सब क्लियर होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अब उनका रिजल्ट आ गया, अब हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम वो देंगे नहीं फिजिकल के लिए। अब ये नई नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है हमारे। अब बताओ क्या करा जाए, इसमें किसकी गलती है? मैं आपसे बार बार कभी कहता नहीं हूँ, मतलब बहुत कम कहता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी जितना टाइम हो रहा है निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है, मैं फिर भी टाइम निकाल रहा हूँ। और आप लोग अगर देखा करो वीडियो, मतलब देखते ही हो, मतलब व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग, और लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है भाइयों? थैंक यू। या तो ये मान लो कि अब थोड़ा ठंड बढ़ने लग गई है, ठंड की वजह से खिंचाव आ गया हो नसों में, या ठंड घुस गई है बॉडी में, बुखार आ गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा वीकनेस आ गई हो। बट वीकनेस भी ना लग रही मुझे, तो वीकनेस भी बॉडी में महसूस नहीं हो रही। खैर छोड़ो, हो जाएगा, ठीक कर लेंगे, गर्म पट्टी वगैरह बांध लेंगे, ठीक है। बस मैं आपसे इसलिए कहता रहता हूँ कि अगर आप लोग पहले से तैयारी करते रहते ना, तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहते, और आपको पता चलता रहता कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है, और उसे सॉल्व करते रहते। अब मान लो तुम अब रनिंग स्टार्ट करोगे, या अभी कुछ दिन से करी है, तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। आपको पता चलेगा अपनी बॉडी के बारे में कि हमारी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, और कितना सब कुछ है, मतलब कितनी हम रनिंग कर सकते हैं, और कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब हम रनिंग करते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें खुल कर आती हैं, हमें पता चलता है बहुत सी बातों का, कि हमारे पैर में कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, सिन पेन होता है, और बहुत सारी दिक्कत आती है। मतलब पता चलता है कि हाँ बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो 1 महीना तो कम से कम इन्हीं चीज़ों में, मैं बता रहा हूँ, 1 महीना तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, और कैसे इस दर्द को ठीक करें, कैसे इससे उभर के आएँ। तो मैं इसीलिए कहता रहता हूँ सबसे कि रनिंग तो करते रहा करो, क्योंकि अगर तुम अब एक साथ रनिंग स्टार्ट करोगे ना, रिजल्ट आने के बाद तुम्हें 10-15 दिन मिलेंगे, तो तुम रनिंग स्टार्ट करोगे, और रनिंग स्टार्ट करोगे 15 दिन के लिए, तो फिर तुम अंदर एक जोश से भागोगे, जोश के साथ भागोगे ना, कि हाँ यार 15 दिन बचे हैं, अब हमें रनिंग करनी है, और सब कुछ इन 15-20 दिनों में कर देना है। तो फिर होती है इंजरी। अभी बताओ, मैं तो 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अब भी धीरे धीरे पैर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है। अब आप लोग अगर 10-15 दिन में ये सब करने की सोचोगे, तो सीधी सी बात है दिक्कत आएंगी। और तुम तो फिर लॉन्ग जंप भी करोगे, वो जब 15 दिन बचेंगे तो लॉन्ग जंप भी करोगे, और रनिंग भी करोगे, गोला भी फेंकोगे। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे इंजरी होने के, और मतलब दर्द होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ तुम्हारे दर्द हुआ पैर में, और 2-3 दिन ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि नंबर अगर कम भी हैं, तो ये मत सोचो कि भैया तैयारी करें या ना करें, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, या मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, या मुझे परेशानी हो रही है, और मेरा दिल नहीं करता भैया रनिंग करने का। तो दिल की बात तो देखो भाई ऐसी है कि दिल तो सच बताऊँ मेरा भी नहीं करता, क्योंकि मेरे इतने नंबर नहीं है, मन मेरा भी नहीं करता सच बताऊँ रनिंग करने का, इतनी मेहनत करने का। बट मैं वो ये आप लोगों को बताइए, कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, और इतना कुछ नहीं है
कि हम अपना कुछ कर लेंगे लाइफ में, या फिर अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। चलो वैकेंसी भी तो नहीं आ रही, और वैकेंसी आती भी हैं तो क्लियर नहीं होती। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मतलब कोई पेपर दिया और तुम्हें लग रहा है कि नंबर ठीक हैं, मतलब आसपास हैं मेरिट के, तो अपनी तरफ से तैयारी करो पूरी, मौका जाने मत दो। और तुम अगर पहले से तैयारी करते और तुम्हें रनिंग में दिक्कत होती तो तुम उससे उभर सकते थे ना। अब मान लो तुम अगर अब रिजल्ट आने के बाद तैयारी करोगे, तुम अब भी तैयारी में लग जाओगे ना, तो अब भी तैयार हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल वगैरह सब, आराम से तुम्हें 40 से 45 दिन मिल जाएंगे। अब मान लो तुम अगर रिजल्ट का वेट करोगे और रिजल्ट के बाद फिर तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, इंजरी होगी, सूजन आएगी, ठीक है, सब कुछ होगा। और लॉन्ग जंप करोगे तो पैर ठुकेंगे, लॉन्ग जंप में तो भाई बहुत पैर ठुकते हैं। ये लगा लो अगर तुमने रोज़ लॉन्ग जंप कर रहे हो ना, रोज़ डेली, तो तुम रनिंग बहुत कम कर पाओगे। वो बात अलग है कि जिनका वेट बिल्कुल कम है और जिनकी बॉडी को आदत हो गई है, या मतलब जो पहले टाइम से करते हुए आ रहे हैं रनिंग और लॉन्ग जंप वगैरह, तो उन्हें तो इतनी दिक्कत आने वाली है नहीं। बट हम, और मैं अपनी और आपकी बता रहा हूँ कि जो मतलब इन चीज़ों को रेगुलर नहीं करते हैं, और जो खाली वैकेंसीज आने पर या नंबर आने पर पेपर में तभी ये सब चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए तो भाई भारी पड़ने वाली हैं ये चीज़ें। मैं इसलिए कहता हूँ आप सबसे कि जो भी भाई कमेंट करते हैं, या जो भी मेरी बहन कमेंट करती हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा और मेरे नंबर कम है, आप ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारा नंबर रिजल्ट में आ जाता है नाम, तो उसके बाद तुम फिजिकल करोगे, और तुम ये सब तुम भी जानते हो कि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम वो लोग नहीं देंगे, और फिर तुम हबड़ दबड़ में फिजिकल करोगे, सब चीज़ें करोगे और अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। और सीधी सी बात है, ठंड है, ठंड में पैर वैरों में खिंचाव आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं और नस खिंच जाती हैं। मतलब मैं इसीलिए कहता हूँ कि मतलब नॉर्मल रनिंग करते रहो, 1.5-2 किलोमीटर कुछ तो भागो कम से कम बॉडी में, और नसें खुली तो रहेंगी, उन्हें आदत तो रहेगी। अब तुम मान लो तुम बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि हम रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट के बाद करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम लोगों का नुकसान ही होगा। मैं इसलिए कहता रहता हूँ, मैं खुद भुगत रहा हूँ, अब भी देख लो, जोश जोश में ऐसी गलती कर देता हूँ कि हाँ ज़्यादा स्प्रिंट मार दिए, या ध्यान नहीं दिया फील्ड का, रोड का, कि ऊंची नीची रोड है या ग्राउंड कैसा है, भाग के चले गए, तो वो डिसबैलेंस की वजह से, ऊपर नीचे पैर पड़ने की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग तैयारी में लगे रहो और ज़्यादा सोचो मत। थोड़ा सा ठंड आ गई है तो हेल्थ का भी ख्याल रखना, अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, क्योंकि मेहनत करोगे 1-2 महीने की और उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कल तो मैंने रेस्ट लिया था संडे का, कि सोचा मतलब हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट तो होना ही चाहिए, और अब ये मेरे पैर में प्रॉब्लम, तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि अगर मैं सही मतलब कल चला जाता रनिंग करने, रेस्ट ना लेता तो सही रहता। आज तो मेरा वैसे ही रेस्ट हो गया ना, तो आज का वो रेस्ट हो जाता खुद ब खुद। बट देखो, कोशिश करूँगा कि पैर मेरा कल तक ठीक हो जाए, क्योंकि अब मुझे रनिंग वगैरह और सब बिल्कुल मेहनत बंद नहीं करनी एंड मौके पे, क्योंकि 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 2.5 महीने से, तो अब लास्ट टाइम पर ये मेहनत मुझे ख़राब नहीं करनी है बिल्कुल भी। सुन रहे हो आप, बंदर आ गए हैं, बंदर बहुत आते हैं हमारे यहाँ पर। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ भाइयों, तैयारी में लगे रहो और अपना खाने पीने का और सब चीज़ों का ध्यान रखना, और रनिंग किया करो तो एक साथ मत किया करो, वार्म अप किया करो, पहले हाथ पैरों को खोल लिया करो, स्ट्रेचिंग किया करो, सब कुछ करने के बाद आराम से रनिंग किया करो, ठीक है। क्योंकि मैं तो खुद परेशान हूँ। देखो आपको एक बार और दिखा देता हूँ पैर, है ना, ये देखो यहाँ से। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपना ध्यान रखो, हाथ पैरों को सही से रखो, मालिश वालिश कर लिया करो थोड़ी सी, ठीक है, और पढ़ाई भी करते रहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे यहाँ भी वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की, तो उसमें आप सब लोग फिल कर ही सकते हो, जनरल में काउंट हो गए नो डाउट। बट वैकेंसीज इतनी बड़ी हैं कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओगे ना, तो आराम से उसमें सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए फिजिकल भी करते रहो और अच्छा खाओ पियो, और मैं प्रे करूँगा कि आप लोगों का एमपी पुलिस में ही हो जाए, जो आपको और ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और पेपर देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो हम फॉर्म भरने के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें जगा लेते हैं कि हमारा इसमें पेपर अच्छा चला जाए, और पेपर अच्छा चला जाता है फिर तो ये सोचते हैं कि बस यार इसमें नंबर आ जाए, इसमें रनिंग कंप्लीट हो जाए। रनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये सोचते हैं कि फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। तो ये उम्मीदों का ना उतार चढ़ाव चलता रहता है, कि हम सोचते रहते हैं कि
इसमें हो जाएगा, ऐसा पक्का इसमें हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का SMB पुलिस में ही हो जाए, ताकि आपको और ज़्यादा हताश या निराश या इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है। और अपना ध्यान रखो। मैं भी जल्दी से पैर ठीक कर लेता हूँ, सिकाई वगैरह करता हूँ। अब सिकाई वगैरह करके थोड़ा सा पट्टी वगैरह बांध लूँगा, तो हो सकता है उसारा मिल जाए, ठीक है भाइयों। तैयारी को कंटिन्यू रखो, धीरे धीरे नॉर्मल रनिंग करते रहो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। और कुछ बात हो तो कमेंट करना, तुरंत रिप्लाई करूँगा। और मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसमें भी बिजी रहता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ, इसलिए भाइयों आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। ये देखो ये बंदर, तो आप लोग ख्याल रखना अपना, ठीक है भाइयों। मिलते हैं फिर चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।